हेलो बच्चों, आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी बुक में छठा चैप्टर है, 6 चैप्टर है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में। कौन सा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारे पास यूनिट है और यही हमारे पास क्या है, चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, हम डेली लाइफ में वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में डेली लाइफ में सुनते आते हैं। जैसे हम कोई भी होमवर्क करते हैं तो वो भी एक तरह से हमारे पास वर्क है। टीचर हमें पढ़ाता है वो भी हमारे पास वर्क है। हम खेलने जाते हैं वो भी वर्क है, या घर वालों का किसी काम में हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, डेली लाइफ में क्या है, एक वर्क की फॉर्म। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, डेली लाइफ का वर्क। और यदि हम जैसे घर वालों का किसी काम में हाथ बढ़ाते हैं, जैसे कि कहीं खेत में गए, वहाँ पे काम करवाया, ठीक है, तो वहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या, कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, हम थकते हैं, हमें भूख महसूस होती है। ठीक है, तो क्या है कि वो हमारे पास क्या है, जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो उसने एनर्जी कंज्यूम हुई है तो उसने क्या किया है, एक काम किया है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, वर्क। तो ये, और जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जैसे हमने क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में हम बैटिंग करते हैं तो हम कोई शॉट लगाते हैं, तो शॉट में हम कहते हैं कि इसने तो पूरी पावर के साथ शॉट मार दिया। तो क्या है, वो पावर क्या है, ठीक है, कि उसने अपनी पूरी पावर लगाई। तो वो एक डेली लाइफ में रूटीन वर्ड है हमारे पास, पावर। तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि वो भी हमारे पास एक क्या है, वर्क किया है हमने, लेकिन उसमें हमने पावर यूज़ किए हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वर्क। तो वर्क हमारे पास क्या है, डेली लाइफ जो एवरीडे रूटीन है हमारे पास, उसके अंदर भी यूज करते हैं और साइंटिफिक पर्पज से इसके में भी यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग जो है वो एवरीडे लाइफ मीनिंग भी है और साइंटिफिक मीनिंग भी है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम खेत में काम करते हैं तो हमें क्या लगती है, थकते भी हैं और भूख भी लगती है। तो भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ खाने की आवश्यकता होती है। जो उस खाने, तो वो खाना जो हमारे पास हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। तो जो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फूड टू अस इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें साइंटिफिक, ये तो हमारे पास क्या हुआ है कि एवरीडे मीनिंग हुआ। तो साइंटिफिक वर्ड की हम साइंटिफिक मीनिंग की बात करते हैं इसमें। तो साइंटिफिक मीनिंग क्या है, द वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाई मैकेनिकल मीन्स। तो हमारे पास जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है किसी मैकेनिकल पर्पज के लिए, तो वो हमारे पास क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वर्क डन। तो हम वर्क डन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वर्क डन इज सेड टू बी, ठीक है, वर्क इज सेड टू बी, हम बात करेंगे वर्क इज said to be done by a force। ठीक है, कि हम कोई फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाता है। कैसे किया जाता है, when a body displaced, जब हमारे पास कोई बॉडी है वो डिस्प्लेस होती है। ठीक है, डिस्प्लेस तो होती है लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास क्या है, क्या है कि हम वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब कहेंगे और किसके लिए कहेंगे, कि कोई फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो उसके लिए हमारे पास वर्क डन क्या होगा, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क लगा, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं
तो मीन्स इस बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया है, इस फोर्स ये एक्चुअली डिस्प्लेस हो जाए, ये क्या हो जाए, यहाँ इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन से यहाँ पे इस पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, थ्रो ए सम डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो किस डायरेक्शन में हमने, इस डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाया था, ये यहाँ से आई, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में ही बॉडी का डिस्प्लेस हो, ठीक है, और डिस्प्लेस होकर क्या करे, कुछ डिस्टेंस कवर करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा हमारे पास बाय द दैट फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या ये कह सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो कि जो हमारे पास बॉडी है उस बॉडी के ऊपर क्या है, फोर्स एक्ट करना चाहिए, तो ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, क्या है, ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जिस बॉडी, जो बॉडी काम कर रही है उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, मीन्स हमने क्या है कि पॉइंट ऑफ दैट एप्लीकेशन मीन्स हमने जिस बॉडी के ऊपर, ठीक है, फोर्स लगाया है तो वो बॉडी है, वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करनी चाहिए, ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया है तो वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करनी चाहिए। इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसने क्या किया है, वर्क किया है, ये हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनफैक्ट वर्क डन बाय ए फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स, और क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द, क्या है, प्रोडक्ट है या हमारे पास, इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स की कंपोनेंट का, ठीक है, इसका है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, okay, and the magnitude of displacement, तो हमारे पास वर्क डन, हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारे पास वर्क डन की। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है वर्क डन, हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, अब लेट अस कंसीडर अब इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अब फोर्स है, ये हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, फोर्स हमने एक बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, तो हमारे पास वो बॉडी क्या है, जैसे मैं बात, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, अब फोर्स अप्लाई किया है, अब फोर्स अप्लाई किया है तो ये बॉडी क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है विद ए सम डिस्टेंस, ठीक है, तो बॉडी डिस्प्लेस होकर हमारे पास यहाँ पे पहुंची है, ठीक है, क्या है, हमारे पास बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुंची है, इस डायरेक्शन में इसके पास फोर्स था, तो इसमें जो डिस्टेंस, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है इस डायरेक्शन, तो इसके लिए हम फोर्स क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ है, ठीक है, एफ कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है, अब कंपोनेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, और
ले लिया। प्रोडक्ट किसके साथ है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है इससे, तो इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अप्लाइड फोर्स ये है हमारे पास। तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है, या ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन। जब क्या है कि ये वहन ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या हमारे पास जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस डायरेक्ट, ये हमारे पास मोशन, इसकी मोशन की डायरेक्शन है, इसी मोशन की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये फोर्स होगा, ठीक है, जिस है डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है हमारे पास क्या है, किसी इस जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के किसी इंक्लाइंड या एंगल के ऊपर अप्लाई किया गया है। कैसे, ये तो हमारे पास क्या था, ठीक है, वहन क्या था, वहन द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स अप्लाई किया गया था, तो वो हमारे पास क्या था, वर्क डन। अब हम बात करते हैं व्हेन फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन ईच अदर, क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी ये है। हम इन्हीं दोनों बॉडी की बात करते हैं, इन्हीं दोनों बॉडी की बात करते हैं। तो ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है। अब ये बॉडी है हमारे पास, मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ मूव की है एक स्मॉल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, क्या है ये इसका, ये इसकी क्या है, मोशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन या डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स हमारे पास जो है, तो फोर्स इसके साथ क्या कर रहा है कि कुछ एंगल बना रहा है, क्या है, एक एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है, क्या है, ये इसकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ये है इसकी, और इसके साथ फोर्स क्या है, एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं इफ थीटा इज द एंगल विच अप मेक विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम लेते हैं, क्या एक्स डायरेक्शन में मूव करता है हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है, उसके साथ हमारे पास अब क्या है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जब हमारे पास जो होगा, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या है, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो ये है इसका, और एक कंपोनेंट ये है। तो ये कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, अब कोस थीटा, ये कंपोनेंट होगा अब साइन थीटा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं इन द डायरेक्शन, कौन सा कंपोनेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो। और क्या लेना है, जो प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कंपोनेंट हमने लेने हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट हमने लेने हैं। तो अब हमने क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ मूव की है, आज डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव की है बॉडी ने। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका फोर्स है। तो इसके दो कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है, हमारी क्योंकि हमारी एक तो हमारे पास डेफिनेशन बताती है कि हमने उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, और ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस वाई डायरेक्शन में तो हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, इधर कर रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, ये लेते हैं तो 4 इंटू जीरो, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसीलिए हम इस कंपोनेंट को नहीं लेते। ठीक है, तो वही कंपोनेंट लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स डायरेक्शन का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कंपोनेंट लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर है ये अब कोस थीटा, ठीक है, इंटू एस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस कोस, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बराबर है अप डॉट एस, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, वर्क डन हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखे, फोर्स को वर्क डन को यदि हम फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, या ये कह सकते हो कि इसकी वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं हमारे पास ये होता है वर्क डन अप डॉट एस। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स के क्या होंगे, फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इन एक्स डायरेक्शन आई एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर एफ एक्स हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जे यूनिट वेक्टर अप वाई। तीसरा क्या हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर अप जेड। ये तो हमारे पास क्या है, फोर्स के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट के हम कंपोनेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के आई एक्स, ठीक है, प्लस जे यूनिट वेक्टर वाई प्लस के यूनिट वेक्टर जेड। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। तो अब हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन वर्क डन इक्वल टू अब डॉट एस। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब क्या है, आई यूनिट वेक्टर एफ एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर एफ वाई प्लस के यूनिट वेक्टर एफ जेड डॉट आई यूनिट वेक्टर एक्स जे यूनिट वेक्टर वाई प्लस के यूनिट वेक्टर जेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म है हमारे पास वर्क डन की। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम सोल्व करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स वाई अप वाई प्लस जेड अप जेड। ये हमारे पास क्या है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, इट हैज द मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो इसके पास डायरेक्शन कोई नहीं होगी। तो हमारे पास जो वर्क डन है, ठीक है, बाई ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो वो हम हमारे पास क्या है, कोई भी वर्क डन है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वो हम पढ़ेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ द वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है,
तो वो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द वर्क डन। वो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द वर्क डन। तो नेचर ऑफ द वर्क डन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो नेचर ऑफ द वर्क डन हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ वर्क डन में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क, हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास क्या होगा, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारे पास, इफ फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, acting on a body is the component of the force in the direction of displacement, ये हमारे पास क्या, फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमने लिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, मीन्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर हमारे पास क्या है, फोर्स का कंपोनेंट है। तो हमारे पास क्या होगा, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर ये हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, तो हमारे पास इस फोर्स ये लगाया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये इसके पे हमने फोर्स लगाया है। तो अब इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, अब कोस थीटा, ठीक है। तो यदि ये हमने इस अब कोस थीटा की वजह से हमारे पास वर्क डन हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा इंटू एस वर्क डन इज इक्वल टू अब एस कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। अब इसमें हमने थीटा की बात की है, तो थीटा हमारे पास क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेस देन 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये इसके अंदर हमारे पास ये थीटा है 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसके कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। क्या है हमारे पास, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है, जैसे ये बॉडी है नीचे की तरफ गिराई जाती है, ठीक है, फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ गिराई जाती है, तो इसका फोर्स क्या है, ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, और वो हमारे पास क्या है, डाउन हुआ, इसके ऊपर से गिराई है तो नीचे की तरफ है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी एक फोर्स का काम करी है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो और इसमें थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब दूसरा है, ठीक है, व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार, द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कार्ट है, और ये हॉर्स के द्वारा क्या की जा रही है, पुल की जा रही है, तो हॉर्स को
फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इसके अंदर जो फोर्स लगाया गया है, फोर्स के द्वारा वो और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वह एक गैस फिल्ड सिलेंडर एंड फिटेड विद ए पिस्टन। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, इसके अंदर गैस फिल कर रखी है और एक पिस्टन इसके अंदर फिट कर रखी है। तो वह एक गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन इज अलाउड टू एक्सपेंड। ये एक्सपेंड होता है तो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। इसके अंदर जो गैस है, इस गैस के द्वारा क्या जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी तो इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है, इसकी जो वॉल है ये क्या है, फिक्स है, इसके ऊपर कोई, ठीक है, तो ये तो एक्सपेंड नहीं होगी। और ये हमारे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर फोर्स एक्सपेंड होगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये मूव होके यहाँ पे चला जाएगा। ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और यही डायरेक्शन इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन इसकी क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, क्या है, इसको स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच करने का मतलब हम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इधर ऐसे होगी, ऐसे इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसकी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन ए सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज पॉजिटिव। तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे पॉजिटिव वर्क डन के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क। तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन उसको कब कहेंगे, तो इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो हैज ए कंपोनेंट, वो कंपोनेंट होगा उसके पास इन द अपोजिट डायरेक्शन, कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो वर्क डन होगा, द वर्क डन, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, नेगेटिव। वो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स ये अप्लाई किया है, ये फोर्स अप्लाई किया है हमने, तो लेकिन ये फोर्स अप्लाई करने से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसी हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का कंपोनेंट ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक फोर्स का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट होगा, ये एंगल इसका ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स कोस थीटा, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, एक्स की डायरेक्शन और इस फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारे पास क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, जो जिस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हमारे पास क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, ये है। और तो जो एंगल है इस केस में हमारे पास वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा तो एस, तो ये हमारे पास हो जाएगा अब एस कोस थीटा, और थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मीन्स हमारे पास क्या एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा,
ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो हमारे पास क्या है कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो ये है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन ए बॉडी स्लाइड अगेंस्ट ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में है हमारे पास, ये क्या है, अब इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है। तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज द नेगेटिव। इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव। व्हेन ए बॉडी स्लाइड अगेंस्ट ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, its displacement is opposite to the force of friction. Thus the work done is negative by the force of friction. जो वर्क डन हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा किया गया है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये है, अब दूसरे और केस और एग्जांपल हम लेते हैं। व्हेन ए brakes are applied to a moving vehicle। जैसे हमारे पास क्या है, ये व्हीकल का टायर है, तो हम इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ ब्रेक्स अप्लाई कर, इसके ऊपर हमने क्या किया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। तो ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो इसकी ब्रेक्स अप्लाई करने के बावजूद भी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट तो होगी इसके अंदर ऐसे। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर हमने क्या है, ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, हमने क्या एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करने की फॉर्म में हमने इसके ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई कर दिया, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये थोड़ी सी डिस्टेंस तो मूव किए हैं इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया है, उसकी जो ब्रेक्स अप्लाई किए हैं वो इसको रोकने के लिए अप्लाई किए हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज ब्रेकिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, या ब्रेक डिस्प्लेसमेंट हैव द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। तो ये इस केस में भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, व्हेन ए बॉडी इज लिफ्ट, जब हम किसी बॉडी को उठाते हैं, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ इसको उठाते हैं, ये मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ लगा है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा इन रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ऐसे इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, इसकी तरफ डायरेक्शन। लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज के दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इनके बीच में फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है,
क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये जो चार्ज है इसको वापस धकेलेगा, या ये अगर ये फोर्स लगा रहा है तो ये इसको, ठीक है, तो रिपेल करेगा। तो रिपेलिंग जो रिपल्सिव फोर्स एंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल थे। तो अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन क्या होगा, हम पढ़ते हैं जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन क्या होगा, ठीक है, जीरो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो, ठीक है, इफ द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास बॉडी की, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इफ द बॉडी गेट्स, इफ द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, क्या कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है कि उसके परपेंडिकुलर हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इन दिस केस वर्क डन इज जीरो। हमारे पास वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, अब बराबर है एफ एस कोस थीटा। यहाँ हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में हमारे पास क्या है, कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, कोस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जीरो वर्क डन के। क्या क्या एग्जाम्पल है, फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, हमारे पास कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, बॉडी है, बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये इसका सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है तो हमारे पास इसके ऊपर क्या होता है, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है तो वो किस वजह से करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका क्या होगा, टुवर्ड द, ठीक है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ये है क्योंकि ये इधर मूव कर रही है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द फोर्स इज, या देन द वर्क डन इज जीरो, ठीक है। देन द वर्क डन by the centripetal force is जीरो। तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम और एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन ए पुली वर्क ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद ए लोड, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक पुली क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, एक पुली है, ये वर्क करता है, ठीक है। व्हेन ए पुली वर्क ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद ए लोड
ऑन इज हैंड, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या है, लोड है, उसके हाथ में क्या है, लोड है। दोनों हाथ में जैसे एक हाथ में उसको लोड, लेकिन लोड है उसके पास, लोड का मतलब कुछ वजन है, कुछ वजन लेके वो पुली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉक कर रहा है। तो ही अप्लाइड ए फोर्स और इट्स द अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू इट्स वेट। ये मान लिया एक लोड की हम बात कर रहे हैं, बात करें ये वेट जो लोड है ये इसके ऊपर क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स जो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो कितना अप्लाई कर रहा है, इसका जो वेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, और ये इसका क्या है, डाउनवर्ड इसका वेट है, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो आर है, जिसको हम नॉर्मल, ठीक है, क्या है, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन विद द लोड। तो ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, पुली के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो आर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय द लोड, और वो किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, ये डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट, पुली डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स तो इसके ऊपर इधर लग रहा है लोड के द्वारा, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो क्या है हमारे पास, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द पुली ऑन द लोड इज जीरो, ठीक है। तो वर्क डन बाय द पुली ऑन द लोड इज जीरो। तो ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअली हम डेली लाइफ की बात करें तो एक्चुअली पुली काम करता है, लेकिन हम इसकी बात करें कि साइंटिफिकली बात करें तो ये हमारे पास क्या है, कोई काम नहीं होगा, जीरो वर्जन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पेंडुलम का, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम ये हमारे पास क्या है, ये पेंडुलम बोब है, ठीक है, ये इसकी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग है, जिसके अंदर टेंशन फोर्स है टी क्या है, टेंशन फोर्स है, और ये मूव करती है ऐसे मूव करती है। तो इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है इसकी, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो स्ट्रिंग के अंदर सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन है वो और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, द वर्क डन इन ए पुशिंग ए इमूवेबल स्टोन। यदि हम क्या है, बहुत हैवी स्टोन है, बहुत हैवी स्टोन है, उस स्टोन को धक्का लगाते हैं। मान लिया हमारे पास क्या यही कह लेते हैं किसी मकान को, या ठीक है, किसी मकान को हम धक्का लगा रहे हैं, तो वो क्या है, फिक्स है मकान, इनमूवेबल है, उसको धक्का लगाते रहे, कितना भी जोर लगा लो हम उसके ऊपर, कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन वो अपनी जगह से लेगा थोड़ी, नहीं लेगा ना। तो हमारे पास क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यस क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। लेकिन फोर्स हमने कितना लगाया है, अपने के अंदर जो हमारी जो पावर थी या हमारे पास जितनी ताकत थी, हमारे जो ये कह सकते हैं कि हम उतना एक होगा, हमारा जो वेट था उसके बराबर फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, उसके बराबर फोर्स लगाया है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल था जीरो वर्क डन का। तो ये हमने पढ़ा है जीरो वर्क डन। ये हमारे पास क्या था, नेचर ऑफ द वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन ली, उसके अंदर हमने वर्क डन का नेचर पढ़ा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। तो वर्क डन हमने पढ़ लिया, उसका नेचर हमने पढ़ लिया। तो अब बात करते हैं डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। जो हमारे पास वर्क है, वर्क की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट ऑफ वर्क,
ठीक है, इसकी डायमेंशनल, ठीक है, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशंस की बात करें और यूनिट की बात करें तो यूनिट डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस की क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है, अल टी माइनस टू, ये हमारे पास क्या है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, अल टू टी माइनस टू, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। अब हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या है, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। यदि हम मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास। तो फोर्स की यूनिट हमें पता है, फोर्स की यूनिट हमने दो यूनिट पढ़ी थी, कौन कौन सी यूनिट पढ़ी थी, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास वर्क के पास भी दो टाइप की यूनिट होती है, एक तो होती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, वर्क डन इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट। वन एब्सोल्यूट कब कहेंगे कि तो ठीक है, वन एब्सोल्यूट, सॉरी, ठीक है। तो हम वर्क डन इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट इफ एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस। यह है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो क्या करे, उस बॉडी को डिस्प्लेस करे किस, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेस, सॉरी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की यूनिट है उस यूनिट के अंदर जो न्यूटन की एब्सोल्यूट यूनिट है, उस फोर्स की जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो हमारे पास बॉडी को डिस्प्लेस करे। क्या है कि इफ एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन के एब्सोल्यूट यूनिट में हम बात करते हैं, वर्क डन की दो टाइप की यूनिट पढ़ी है हमने। तो एक हमने पढ़ी है कौन सी, एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ी है, ये क्या है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, जूल, एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, जूल है। तो 1 जूल हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जूल क्या है हमारे पास, इट इज द एब्सोल्यूट एसआई यूनिट है ऑफ ए वर्क डन, क्या है, इट इज ए एब्सोल्यूट एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 जूल क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी इफ ए फोर्स, ठीक है, हमारे पास फोर्स है कितना, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेस ए बॉडी, डिस्प्लेस ए बॉडी बाई ए 1 मीटर डिस्टेंस in the direction of force। तो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करें और फोर्स कितना लगाए इसके ऊपर, 1 न्यूटन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जूल। तो 1 जूल
इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट यूनिट। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर। अब ये तो हमारे पास क्या थी, एसआई यूनिट थी। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। एब्सोल्यूट की सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास, सीजीएस यूनिट क्या है, और सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, और ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इट इज द एब्सोल्यूट सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन की सीजीएस यूनिट है। तो वन अर्क क्या कहेंगे, वर्क डन इज सेड टू बी वन अर्क व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डायन मूव ए बॉडी थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इफ ए फोर्स ऑफ 1 डायन डिस्प्लेस ए बॉडी बाई ए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास जो न्यूटन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इसकी जो फोर्स की जो यूनिट है सीजीएस यूनिट, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम, और मीटर की जो हमारे पास डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर, वो यूज हो जाएगी। बाकी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अर्क इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 अर्क बराबर है 1 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डायन सेंटीमीटर। अब इसके अंदर और इसके अंदर हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 जूल कितने अर्क के बराबर होती है, 1 जूल कितने अर्क के बराबर होती है, वो निकालेंगे। ठीक है, मीन्स रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क, वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵ सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर है 10⁵, और ये हमारे पास क्या होता है, 1 अर्क 1 डायन सेंटीमीटर होता है। तो ये 10⁵ डायन सॉरी 7 अर्क हो जाएगा, क्योंकि डायन सेंटीमीटर को हमने अर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 जूल बराबर है 10⁵ अर्क। ये हमारे पास हो जाएगा 1 जूल बराबर है 10⁵। ठीक है, अर्क। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था क्या है, इसकी एब्सोल्यूट यूनिट क्या है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ये तो हमारे पास क्या थी, एब्सोल्यूट यूनिट थी। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट हमारे पास क्या है, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट तो हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्रेविटेशनल यूनिट इफ ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रो ए यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। क्या है कि हमारे पास क्या है, इफ ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रो ए 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट हमें इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट की हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम मीटर। क्या होती है, किलोग्राम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर, जिसको हम केजी हम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलोग्राम मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर इफ ए फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, इफ ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम, क्या, इफ ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम
डिस्प्लेस ए बॉडी, मैं लिख देता हूँ, इफ ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम, if a force of 1 kilogram on body displaced through 1 meter distance in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन में 1 किलोग्राम फोर्स लगाने से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो उसकी, तो वो हमारे पास क्या कराएगा, 1 किलोग्राम मीटर फोर्स, क्या करेगा, 1 किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम मीटर क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू फोर्स क्या है, 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। फोर्स को हम कैसे में लिखते हैं, 1 किलोग्राम वेट इंटू डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 मीटर, ये हमारे पास है। तो 1 किलोग्राम वेट हमारे पास किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है, इंटू 1 मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम बराबर है 1 किलोग्राम मीटर बराबर है 9.8 न्यूटन मीटर, क्या होता है हमारे पास, जूल के बराबर होता है, इक्वल टू न्यूटन मीटर जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर है 9.8 जूल के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास सीजीएस यूनिट क्या है, ये तो हमारे पास क्या थी, एसआई यूनिट थी, अब दूसरी क्या है, सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर है, जिसको जीसीएम से हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट है ऑफ द वर्क डन। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी, ठीक है, सेड टू बी वर्क डन इफ ए ग्राम वेट, इफ ए किलोग्राम वेट फोर्स, ये हमारे पास किलोग्राम वेट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीजीएस ग्राम वेट, सीजीएस, ठीक है, ये एसआई में था, ये सीजीएस ग्राम वेट फोर्स डिस्प्लेस थ्रू ए 1 मीटर की जगह हमारे पास आ जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ ए फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम सेंटीमीटर। तो क्या करेगा हमारे पास है, ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर हमारे पास है, इसके बराबर होगा हमारे पास, 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर है 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर वेट हमारे पास किसके बराबर होता है, 989 के बराबर होता है, 989 के बराबर होता है इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन, ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर हमारे पास क्या होता है, अर्ग होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 980। अब ये इनके अंदर रिलेशन है ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर। तो अब हम रिलेशन की बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या, इन दोनों के अंदर रिलेशन था हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालते हैं किलोग्राम और ग्राम के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 10⁻³ ग्राम, और मीटर बराबर है इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर बराबर है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, किलोग्राम और किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर, जो एसआई और सीजीएस यूनिट के अंदर रिलेशन है हमारे पास। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास वर्क क्या, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क एंड यूनिट एंड डायमेंशन, फार्मूला ऑफ द
वाट। ये हमने आज पढ़ा है, तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।